92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी चौराहा। सुबह के 4:30 बजे का वक्त और लगभग जंगल के बीच बने एक घर में कोने वाले कमरे में बत्ती जल चुकी थी। ये घर था हरिहर नायर का, जो पिछले 23 सालों से यहां अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रह रहे थे। हरिहर के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 18 साल के जुड़वा बच्चे राज और गायत्री भी थे, जो बेंगलोर में पढ़ते थे और फिलहाल अपनी छुट्टियां बिताने घर आए हुए थे। और ये सुबह सुबह सूरज से पहले ही जहां से रोशनी आ रही थी वो था हरिहर नायर का कमरा। कर्नाटक राज्य में एक बेहद खूबसूरत जगह है कूर्ग। ये शहर मशहूर है अपनी हरियाली, अपनी सादगी और कॉफी के बागानों के लिए। हरिहर नायर ने अपना इंजीनियरिंग का पेशा छोड़ के कुछ 20-22 साल पहले इस शहर और कॉफी के धंधे की ओर जुड़ाव महसूस किया और धीरे धीरे यहीं के होके रह गए। कुछ पुश्तैनी जमीनें, अपनी मेहनत और सूझबूझ से उन्होंने इस काम में अपनी पकड़ इतनी कस ली थी कि इस इलाके की सबसे उम्दा कॉफी के लिए उनके ही बागान मशहूर हो चुके थे। पिछले ही हफ्ते आए एक कंपनी के सेल्स मैनेजर ने हरिहर से कहा था, हरी बाबू, कैसे आती है ये जबरदस्त खुशबू आपकी कॉफी में? जब से कॉफी बीन्स हमारी यूनिट में जा रहे हैं, सच मानिए सेल 1.5 गुना हो गई है। कंपनी ने आपकी कॉफी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट 10 साल तक बढ़ाने का तय किया है। ये सुन के तो हरिहर की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने फटाफट अपनी पत्नी लक्ष्मी को फोन मिला डाला। सुनो, बहुत बढ़िया खबर है, राज विल बी रियली हैप्पी। रात के खाने में बढ़िया से अवियल और अपम बना के रखना, मैं बात करता हूं उससे आज। मगर रात खाने की मेज पर जो हुआ वो हरिहर और उनकी पत्नी का दिल तोड़ने के लिए काफी था। क्या अप्पा, नॉट अगेन। आप लोग मुझे क्यों बांध देना चाहते हो उन कॉफी के बागों से? बस साल भर यहां कॉफी उगाओ, फिर तोड़ो, सुखाओ और आगे भेज दो। कितने साल से यही कर रहे हो? अरे बाहर दुनिया की कोई खबर है? आई कांट डू दिस। नहीं मतलब नहीं, ये आखिरी साल है मेरा यहां, फिर मैं दिल्ली और फिर अमेरिका जाना चाहता हूं। एक सांस में राज बहुत कुछ कह गया था, जिसने हरिहर और उनकी पत्नी लक्ष्मी के खाने की इच्छा ही खत्म कर दी थी। हरिहर चाहते थे कि उनका बेटा राज उनका काम संभाले, लेकिन आज एक बार फिर उसने कड़वाहट भरा इनकार कर दिया था। बड़ी मुश्किल से हरिहर परोसा हुआ खाना खत्म करके घर के बाहर खुले आंगन में जाके कुछ देर चुपचाप खड़े रहे और फिर हल्की ढाल वाली पहाड़ी पे फैले कॉफी के पौधों को बस टकटकी लगाए देखते रहे। और हरिहर की इस चुप्पी में छिपी तकलीफ को दरवाजे की ओट से देख रही थी हरिहर और लक्ष्मी की बेटी गायत्री। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी चौराहा। इस कहानी में अब तक आपने सुना कूर्ग शहर में हरिहर नायर पिछले 22 सालों से कॉफी के व्यवसाय से जुड़े हैं। अब अपने बेटे को काम की बागडोर सौंपना चाहते हैं, लेकिन बेटा राज कूर्ग लौटने के बजाय विदेश में बसना चाहता है। अब आगे बरसों की तरह आज भी हरिहर तड़के ही उठ चुके थे। लगभग 2 एकड़ के बाग में पूरा चक्कर लगाना, पौधों में पानी धूप की व्यवस्था देखना, मजदूरों का हालचाल पूछना, यही सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था और सुबह के लगभग 3-4 घंटे इसी सब में निकल जाते थे। सुबह जल्दी उठना एक आदत ही थी, मगर आज हरिहर की आंख कुछ ज्यादा ही जल्दी खुल चुकी थी। सच कहें तो उनको रात भर नींद आई ही नहीं थी। आज राज और गायत्री, उनका बेटा और बेटी, बेंगलोर में अपने हॉस्टल लौट रहे थे। बच्चों को प्राइमरी तक कूर्ग में ही पढ़ाने के बाद हरिहर ने बेहतर सुविधाओं के चलते दोनों को बेंगलोर के एक नामी स्कूल में पढ़ने भेज दिया था। अब उनकी उम्मीद थी कि उनका बेटा राज अपनी पढ़ाई पूरी करके इस फलते फूलते धंधे में साथ दे, मगर बड़े हो रहे राज पर एक नई सोच हावी थी।
अप्पा ये सब काम तब ठीक है जब दिमाग काम करना बंद कर दे, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तब। अभी से यहाँ नहीं रह पाऊंगा मैं, और ये सब खेती बाड़ी करनी थी तो यहीं रखना था ना, बाहर क्यों भेजा पढ़ने मुझे। अक्सर राज की यही दलीलें हरिहर को चुप करा जाती, और पिछली रात जो हुआ था उसके बाद हरिहर मन ही मन ये मान चुके थे कि राज से कोई उम्मीद करना शायद ठीक ही नहीं था। बच्चों के हॉस्टल का सामान पैक करते करते लक्ष्मी अपनी बेटी से बोली, ये तुम्हारी दोस्त के लिए कुछ खजूर वाली मिठाई रख दी है, ध्यान से खिला देना, पिछली बार उसको खूब पसंद आई थी। और फिर अपनी बेटी को पास खींच के उसके कान में बुदबुदाते हुए बोली, और हाँ, राज की पसंद के लड्डू भी रखे नीचे, जब इसका मूड ठीक लगेगा खिला देना। फिर राज और हरिहर की नजरों से बचते हुए फटाफट पीछे होके अपनी सूती साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछती हुई थोड़ी आवाज ऊंची करके बोली, अच्छा अब कब आओगे दोनों? अम्मा मैं तो अगले 4 महीने तक नहीं आ पाऊंगा, आगे के कोर्सेज के लिए फॉर्म्स और एप्लीकेशन का बहुत काम है। राज के मुंह से 2 टूक जवाब सुन के लक्ष्मी कुछ मायूस सी हो गई। तभी गायत्री बोल पड़ी, अम्मा अभी आऊंगी ना नए साल में, हाँ तब 4 दिन की छुट्टी है, मुझे तो आना ही पड़ेगा। खूब सारी चीजें बना के रखना और ज्यादा बनाना, फिर मैं हॉस्टल भी ले जाऊंगी, प्लीज अम्मा प्लीज प्लीज। लक्ष्मी जवाब में बस मुस्कुरा भर दी। एक माँ ने अपनी बेटी की उसको खुश रखने की कोशिश समझ ली थी, और नम आंखों से उसने भी अपनी बेटी गायत्री को हामी भर दी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी चौराहा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कूर्ग में कॉफी बागान के मालिक हरिहर नायर के बेटे राज ने अपनी दिलचस्पी अपने पिता के काम को संभालने के बजाय विदेश जाके आगे पढ़ने में जताई है। हरिहर की बेटी गायत्री अपने पिता की मनोदशा को समझ रही है। अब आगे। गायत्री और राज बस में सवार होकर बैंगलोर की ओर चल पड़े। बस चल पड़ी थी और गायत्री का सर खिड़की के बाहर था। इतनी देर तक क्या पीछे देख रही है, चल सर अंदर कर। चलती हुई बस से सर बाहर कर पीछे देखती गायत्री से उसका भाई राज थोड़ी तेज आवाज में बोला। गायत्री फिर भी अगले चंद सेकंड बस अड्डे पे पीछे रह गए हाथ हिलाते हुए अपने अप्पा हरिहर को देखती रही, और फिर जब बस आगे से बाएं मुड़ गई तब उसने अपना सर अंदर किया। फिर खींच के अपने भाई से बोली, क्या है राज, तू इतना रूखा सा क्यों है? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? एक बार तू भी हाथ हिला देता अप्पा को, बस से उतार तो नहीं देते ना। खुद तो करना नहीं है कुछ, दूसरा करे तो उसको भी टोको। राज ने अपने टैब से बिना आंख उठाए ही गायत्री से कहा, और जो तूने बस की खिड़की से लटक लटक के इतनी देर तक अप्पा को हाथ हिलाया, उससे कुछ बदल गया क्या? अरे थोड़ी देर और अपना सर और हाथ बाहर रखती ना तो दोनों में से एक ना वहीं छूट जाता। सच में बेकार बातें हैं सब, ये फालतू के इमोशनल ड्रामे मुझसे नहीं होते। चल भाई माफ कर दे मुझे, तुझसे तो बहस करना एकदम बेकार है। अप्पा और अम्मा के बारे में कभी तो सोचा कर, कितनी उम्मीद है उनको तुझसे, कोई परवाह है भी कि नहीं? उनका इतना काम, इतने साल की मेहनत तूने खुद देखा यार। गायत्री ने जो बोलना शुरू किया तो बस बोलती ही चली गई। राज भी चुप रहने वालों में कहां था, उसने भी पलट के जवाब देना शुरू कर दिया। तू ना अपने काम से काम रख, 5 मिनट ही सही पर छोटी है तू मुझसे। मैंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि मैं कूर्ग में नहीं रहना चाहता। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? अरे लाइफ में सब आगे बढ़ना चाहते हैं यार, इवन आई वांट दैट। तू अपना दिमाग मत खर्च कर, मतलब चुप हो जा। और अगर चुप नहीं रह सकती तो कुछ ढंग का सोच, कुछ ऐसा सोच जो करने लायक हो, कोई सोल्यूशन ढूंढ, समझी? भाई की घुड़की सुन के गायत्री चुपचाप बैठ गई। गायत्री को यह झेप भी महसूस हुई कि आसपास के लोग भी उन दोनों को ही देख रहे थे। चुपचाप रफ्तार पकड़ती बस से बाहर देखने लगी। आगे बढ़ती बस और पीछे छूटता हुआ कूर्ग शहर, हरे भरे जंगल, हवा में घुली हुई कॉफी बीन्स की खुशबू। पर शायद सिर्फ यही नहीं था जो इस बार यहां छूट रहा था। इस बार अपने अप्पा की आंखों में कुछ नाउम्मीदी भी छोड़ आए थे ये दोनों। अपने अप्पा की खामोश आंखें रह रह के याद आ रही थी गायत्री को।
दूसरी ओर हरिहर अपने बच्चों को हॉस्टल के लिए रवाना कर बस अड्डे से घर लौट के सीधे कॉफी के बागों की ओर चले गए। लक्ष्मी भी इतने बरसों में अपने पति की खामोशी पढ़ना जान गई थी और समझ रही थी कि अभी हरिहर को कहीं चैन मिलेगा तो अपनी ही दुनिया में। इतने बरसों तक इन पेड़ पौधों का साथ सिर्फ पैसे कमाने का जरिया ही नहीं रह गया था, इन बागानों से दिली रिश्ता भी जुड़ गया था उनका। जब भी किसी बात से परेशान होते तो चुपचाप घंटों बाग में किसी न किसी बहाने लग जाते। कुछ नहीं समझ आता तो टोकरे लेके मजदूरों के साथ कॉफी के बीन्स ही तोड़ने में जुट जाते। सालों पहले जब अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के इस काम में उतरने का फैसला किया था, तब भी लक्ष्मी ने उनका पूरा साथ दिया था। अब सीधा रास्ता तो सभी चलते हैं, आपने अलग चलने का सोचा है तो फिर जैसा होगा मिल के देखेंगे। मेहनत करना हमारा काम है, आगे किस्मत। बस और लक्ष्मी का साथ पाकर हरिहर के लिए इस कठिन राह पे बढ़ चलने का फैसला लेना आसान हो गया। धीरे धीरे काम भी बढ़ता गया और परिवार भी, और हरिहर और लक्ष्मी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी। हरिहर ने एक रात बच्चों को सुलाने के बाद पास आके लेटी लक्ष्मी से कहा, जानती हो, मैं बीच में सोचने लगा था कि अब स्लो डाउन कर जाऊं, पर परिवार बढ़ने के बाद मैंने अब और तेजी से काम करने का मन बना लिया है। लक्ष्मी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ ये तो है, राज के बड़े होने तक आप काम करो, फिर तो वही संभालेगा ये काम धंधा, और आप और मैं तो कॉफी के कप के साथ रिलैक्स करने वाले हैं बस। हरिहर ने अपनी बेटी को याद करके कहा, और हाँ, गायत्री भी तो अपने ससुराल जा चुकी होगी ना, जब वो अपने बच्चों को ले आएगी तब कैसी रौनक होगी ना। सच, गायत्री के लिए भी किसी बड़ी एस्टेट का मालिक ही ढूंढना पड़ेगा, कॉफी किंग। हंसते हुए लक्ष्मी बोली, हाँ, कॉफी किंग, ये बढ़िया रहेगा, जस्ट परफेक्ट। चलो सो जाओ अब, गायत्री की शादी फिलहाल सपने में कर लेना, वरना कल सुबह तुम तो जल्दी उठ जाओगे और मैं पूरा दिन आंखें मलती रहूंगी। जिंदगी की धूप में ऐसी ही मीठी बातों से छांव तलाशते लक्ष्मी और हरिहर आगे ही आगे बढ़ते चले गए, बिना रुके, बिना थके। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी चौराहा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, हरिहर नायर अपने बेटे के उनका कॉफी का व्यवसाय न संभालने के फैसले से परेशान हैं। दूसरी ओर उनकी बेटी गायत्री के दिलो दिमाग पे अपने माता पिता के लिए फिक्र घर कर रही है। अब आगे। इधर हॉस्टल लौट के जहां एक और राज विदेशी कॉलेजेस के फॉर्म भरने में लगा था, वहीं अपने एग्जाम की तैयारी में जुटी गायत्री बहुत कोशिश करके भी किसी भी काम में मन नहीं लगा पा रही थी। गायत्री की रूममेट ने जब रात को खाना खाते हुए उसको टोका, इस बार ऐसा क्या हुआ है घर में? तेरे लिए सच में कॉफी किंग तो नहीं ढूंढ लिया तेरे घर वालों ने गायत्री? जब से लौटी है कुछ होश में नहीं रहती। क्यों भाई, मैंने क्या बेहोशी की बात कर डाली? गायत्री भी अपनी सहेली से जवाब में पूछ बैठी। गायत्री की सहेली ने फिर पूछना चाहा, यही कि बिना अपनी अम्मा के हाथ के बनाए सांबर के स्वाद का जिक्र किए तू मेस का बेस्वाद सांबर राइस खा गई आज। बता ना, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे कुछ नहीं हुआ यार। अपनी सहेली के टोकने पे गायत्री को सच में लगा कि उसका ध्यान इस खाने के बजाय अम्मा अप्पा में ही था। उनकी मायूसी बहुत चुभ गई थी इस बार उसे घर जाके, और कैसे भी करके वो उनकी आंखों में वो चमक फिर से देखना चाहती थी जिसे देख के वो बड़ी हुई थी। खाना खा के कमरे में लौटी तो अपनी किताब के बीच में अम्मा की लिखी चिट्ठी निकाल के एक बार फिर पढ़ी। आज ही आई थी। हाँ, उसकी अम्मा और वो आज भी एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठी में अम्मा ने गायत्री से छुट्टी में जरूर घर आने को कहा था, और साथ में ये भी लिखा था कि अब उसके अप्पा और वो गायत्री के लिए लड़के की तलाश शुरू कर चुके हैं, ताकि आने वाले 2-1 सालों में कोई अच्छा सा लड़का देख के अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। माँ की चिट्ठी पढ़ के ख्यालों का सैलाब फिर उसको ठीक उसी भंवर में ले आया जहां से निकलने की कोशिश में वो कब से लगी थी। बहुत कुछ था जो दिमाग में चल रहा था,
और खुद को एक चौराहे पे खड़ा महसूस कर रही थी वो। अब फिलहाल उसे इस चौराहे से अपने लिए एक दिशा तय करना बेहद जरूरी हो गया था। आज अपने भाई राज की बस में कही हुई बात याद हो आई थी। कुछ ऐसा सोचो जो करने लायक हो, कोई सॉल्यूशन ढूंढो। बस दिल और दिमाग पे थोड़ा जोर डाल के गायत्री को इस चौराहे से एक राह की ओर इशारा मिलता सा नजर आने लगा। एक ऐसा रास्ता जो अम्मा और अप्पा को जिम्मेदारी से मुक्त करने की ओर था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी चौराहा। इस कहानी में अब तक आपने सुना कुर्ग शहर के कॉफी बागान के मालिक हरिहर नायर के बेटे राज का विदेश जाके बसने का फैसला उनको दुखी कर देता है। ऐसे में हरिहर की बेटी गायत्री क्या फैसला करती है, सुनते हैं आगे। हरिहर और उनकी पत्नी की निगाहें बार बार आंगन तक जाके रुक रही थीं। उनकी बेटी गायत्री जो आने वाली थी अपनी छुट्टियों में। तभी टैक्सी की आवाज से हरिहर का चेहरा खिल उठा और अपना बैग आंगन में ही छोड़ के भागती हुई गायत्री आके अपनी अम्मा से चिपट गई। हॉस्टल से घर आते वक्त अप्पा की कॉफी और तुम्हारा रसम सांबर, सच्ची ये खुशबू तो मुझको श्रीरंगपट्टनम पहुंचते आने लगती है अम्मा। राज नहीं आया ना? अम्मा की नजरें तो जैसे गायत्री के पीछे अपने बेटे राज को तलाश रही थीं। हाँ माँ, सच में वो सारे फॉर्म्स यहां रह के नहीं भर पाएगा। वहां हॉस्टल में 2-4 लोग साथ मिलकर ये बोरिंग एप्लीकेशन आराम से भर सकते हैं ना। फिर अपनी माँ का उदास पड़ गया चेहरा देख के फट से बोली, अच्छा अब जल्दी से खाना लगा दो, साथ मिलके बातें करेंगे। अच्छा सुन, मेरी चिट्ठी मिल गई थी ना? कुछ सोचा तूने शादी का? मेज पे खाना लगाते लगाते माँ ने पूछा। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ मिली थी। तुमको जिम्मेदारी से फ्री होना है ना? चलो मैं राजी हूं। तभी हरिहर ने माँ बेटी के बीच बोलते हुए कहा, हमने 1-2 लड़के देखे हैं, पर तेरी मर्जी के बिना कैसे करते बात। अब तू भी राजी तो कर लेंगे आगे की बात। तो आगे की बात यह है अम्मा अप्पा कि आपने आज तक राज और मुझ में फर्क नहीं किया, तो अब क्यों? आपके काम को आगे बढ़ाने और संभालने की उम्मीद सिर्फ उसी से क्यों है आपको, मुझसे क्यों नहीं है? गायत्री, पर मैं तो चिट्ठी में शादी की बात की थी। लक्ष्मी ने गायत्री की बात को बीच में ही रोकना चाहा। अप्पा, जैसे राज आने वाले समय में यहां नहीं रहना चाहता, वैसे मैं यहां से कहीं बाहर नहीं जाना चाहती। आई लव दिस प्लेस, दिस वर्क। बेस्ट कॉफी एस्टेट का किंग मिले या ना मिले, इस एस्टेट की क्वीन तो मैं बन के रहूंगी। मैंने फैसला कर लिया अप्पा, ये एस्टेट और आपका बिजनेस आपके साथ अब मैं देखूंगी। आपको जिम्मेदारी से मुझे फ्री करना है और ये मैं करूंगी। जिंदगी के चौराहे पे अपने लिए मैंने यही राह चुनी है। बोलो, है मंजूर? गायत्री के सवाल के बाद माँ बाप दोनों चुप थे। गायत्री अपने अप्पा और अम्मा से अपने दिल की बात कह तो गई थी, पर उनके जवाब का भी इंतजार था। तीनों ने बिना कोई बात किए खाना खत्म किया और फिर गायत्री अपनी, अप्पा और अम्मा की थाली उठा के रसोई की ओर चल पड़ी। तभी हरिहर पीछे से बोल पड़े, वैसे आपकी कॉफी किंगडम में ओल्डीज को एक्स्ट्रा शुगर तो मिलेगी ना कॉफी में गायत्री? चलो आज से कॉफी क्वीन तुम हो। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।